अगर आप कभी पुणे शहर के पुराने हिस्से में जाएंगे तो वहाँ एक विशाल किला नज़र आएगा। ऊंची लाल पत्थरों की दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और चारों तरफ इतिहास की गंध। लोग इसे कहते हैं शनिवार बाड़ा। दिन में यह जगह एकदम ऐतिहासिक स्मारक लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ एक डरावना सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि कहते हैं इस किले में सदियों से एक ऐसी चीख कैद है जिसे न समय मिटा पाया और न ही मौत। शनिवार बाड़ा का इतिहास बताती हूँ अब मैं आपको। शनिवार बाड़ा का निर्माण 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने करवाया था। ये महल कभी मराठा साम्राज्य का गर्व था। यहाँ युद्ध की योजनाएं बनती थीं, दरबार सजता था और बड़े बड़े त्योहार मनाए जाते थे। लेकिन 1773 में महल की चकाचौंध के पीछे एक गहरी अंधेरी साजिश पनप रही थी। पेशवा का ताज उस समय 16 वर्षीय किशोर नारायण राव के सर पर था। कम उम्र लेकिन दिलेर। बस एक कमी थी, अनुभव। और इसी कमी का फ़ायदा उठाया उनके अपने ही खून ने। उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई, जो कि सत्ता चाहते थे उनकी। कहते हैं आनंदीबाई ने रघुनाथ को उकसाया कि जब तक ये लड़का जिंदा है तब तक तुम्हें गद्दी कभी भी नहीं मिलेगी। एक दिन रघुनाथ राव ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नारायण राव बाधा, मतलब नारायण को पकड़ो। लेकिन आनंदीबाई ने उस संदेश को बदल दिया और वो हो गया नारायण राव मारा, मतलब नारायण को मार दो। इतना काफ़ी था। रघुनाथ राव ने अपने सैनिक भेजे और कहा उसे पकड़ लो, लेकिन सैनिकों को वही पता था जो आनंदीबाई ने कहा था कि उसे खत्म करना। रात का समय था। किले के गलियारों में मसालें जल रही थीं। अचानक कदमों की तेज आवाज़ गूंजी। सैनिक नारायण राव के कमरे की तरफ भागे। नारायण राव ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तलवारें निकलीं और महल में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, काका मलावाचवा। वो दौड़ते रहे, कभी गलियारों में, कभी सीढ़ियों पर, लेकिन नारायण राव को कोई मदद नहीं मिली। अंत में उन्हें पकड़कर सैनिकों ने बेरहमी से काट डाला। उस खून से शनिवार बाड़ा की ज़मीन हमेशा के लिए लाल हो गई। उस रात के बाद से कहा जाता है कि हर पूर्णिमा की रात इस किले में वही चीख दोबारा सुनाई देती है, काका मलावाचवा, मतलब काका मुझे बचाओ। स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्होंने सफ़ेद कपड़ों में एक किशोर को देखा है जो गलियारों में दौड़ता है और फिर अचानक दीवार के पीछे गायब हो जाता है। कभी कभी वो दीवार के आर पार हो जाता है। कुछ गार्ड्स का दावा है कि उन्हें रात में खून से सना एक हाथ दरवाजे के पीछे से बाहर आता दिखा, और जब उन्होंने मसाल की रोशनी डाली तो वहाँ कुछ भी नहीं था। आज का शनिवार बाड़ा एकदम अलग है। आज शनिवार बाड़ा एक पर्यटक स्थल है। दिन में यहाँ लोग घूमते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन शाम ढलते ही यह जगह खाली कर दी जाती है। स्थानीय प्रशासन ने रात में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि जो लोग जिज्ञासा में आकर यहाँ रात गुजारते हैं, कहा जाता है सुबह वो कभी वापस ही नहीं लौटते। शनिवार बाड़ा आज भी अपनी दीवारों में उस मासूम की चीखें छुपाए बैठा है, और शायद अगली पूर्णिमा पर आप भी वो पुकार सुन सकें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ लोगों के अनुभव शनिवार बाड़ा में। वहाँ का जो सुरक्षा गार्ड है उसने बताया कि उसने कई बार रात की ड्यूटी में वो आवाज़ सुनी है। उसको पहले लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब आवाज़ एक टूटी दीवार के पीछे से आई और उसने जाकर देखा और वहाँ कोई नहीं था, तो उसकी हालत ख़राब हो गई। और दूसरा अनुभव है स्थानीय निवासी एक महिला का। एक बुजुर्ग महिला कहती हैं, बचपन में हम गलती से महल के पास खेलने चले जाते थे, लेकिन हमारी दादी हमेशा मना करती थी। कहती थी अगर रात में उस बच्चे की आवाज़ तुम्हें सुनाई दी तो तुम वापस घर नहीं आ पाओगे। तीसरा अनुभव है एक टूरिस्ट का। एक युवक ने दावा किया कि वो अपने दोस्तों के साथ मिडनाइट ट्रिप पर गया था। जैसे ही वो महल के पास पहुँचे, उन्होंने साफ सुना मलावाचवा, और अगले ही पल उसके दोस्त का कैमरा अपने आप बंद हो गया। अब आप लोग बताइए, क्या आप रात में शनिवार बाड़ा जाना चाहेंगे? कैसी लगी आपको कहानी? पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी में। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर और खुद का ख्याल रखिए।